तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आप घर के बाहर क्यों खड़े हैं? क्या अंदर सोने के सिक्के जड़े हैं? ये तो खुद ही कोई इज्जतदार निंजा मास्टर लग रहा है। क्या बात है जनाब, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये घर मेरा है। माफी चाहता हूँ श्रीमान, तो क्या हथौड़ी आपका बेटा है? मैं मशहूर राइटर किरूजो योरोबा हूँ। क्या आप वही मशहूर राइटर हैं? आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान। इससे पहले मेरी हथौड़ी से मुलाकात तब हुई थी जब मैं अपनी नॉवल के लिए कोई कहानी ढूंढ रहा था। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त वो मेरी बीवी के साथ लेने गया है चमेली का तेल। मैं आपको खिलाता हूँ चाट वाली भेल। आइए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान। शुक्रिया नहीं, शुरू किया। इसे कहते हैं मुसीबत को दावत देना। ये दीवार खिसकती है क्या? क्या यहाँ कोई छेद है? उसकी चाल को समझ पाना इतना आसान नहीं है। आखिर वो एक महान निंजा जो है। श्रीमान, रुकावट के लिए खेद है। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे कमाल हो गया। क्या हुआ? आप कितनी अदा से चाय कप में डालते हैं? प्लीज मुझे भी अपनी लाजवाब निंजा टेक्निक्स दिखाइए ना। क्या? आप भी मजाक करते हैं। लगता है ये इज्जतदार निंजा मास्टर ऐसे मुझे अपनी निंजा टेक्निक्स नहीं दिखाएगा। मुझे कोई न कोई चाल चलकर अपना काम निकालना पड़ेगा। ओहो, मैंने बिल्कुल सही सुना था। राइटर बहुत ही अजीब होते हैं। शायद मुझे अपनी खुद की चाय पीने की निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। लीजिए और लीजिए। रुकिए, मैं और चाय लेकर आता हूँ। लगता है वो मेरी निंजा टेक्निक को समझ गया, तभी तो उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। गर्मा गर्म चाय इतनी जल्दी पी गया, लगता है चाय का शौकीन है। मेरे साथ खेलने के लिए शुक्रिया। और ये शुरू किया। ये तो मेरी खुशकिस्मती है श्रीमान। मुझे हर हाल में निंजा टेक्निक देखनी है। इसके लिए मेरी अगली चाल होगी। चाल तो इसको मैं दिखाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं। राइटर जब कहानी ढूंढता है तो ऐसी गलतियां अक्सर करता है। इस बार भी ये मेरी चाल को समझ गया। शायद हथौड़ी के पापा एक महान निंजा है। बाप रे, कब तक इस अजीब आदमी को झेलना पड़ेगा? हथौड़ी जल्दी आ जाए तो अच्छा है, वरना इसके साथ क्या क्या खेलना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? हथौड़ी इस छत के ऊपर वाले कमरे में रहता है। इसका मतलब मैंने सही ही सोचा था कि किसी भी निंजा के घर को एक नजर में समझ पाना मुमकिन नहीं है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है मैं निंजा टेक्निक देखे बिना लौटने वाला नहीं हूँ। लगता है अब जान जोखिम में डालने का सही समय आ गया है। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? हम आ गए। रुक जाओ। आपको क्या हुआ है पापा? घर में कोई चोर घुस गया क्या? हथौड़ी, वो मशहूर राइटर हमारे घर की पहली मंजिल से नीचे गिर गए हैं। क्या? मुझे पूरा यकीन है उनके दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही है। अजीब बात है, उन्होंने मुझे अपनी किसी निंजा टेक्निक से बचाया ही नहीं। ओह, तो पापा वो आपको भी एक निंजा समझ रहे थे? तुम्हारे पापा और निंजा? तुम जानती नहीं हो उसकी वजह से मुझे कितनी सारी परेशानी झेलनी पड़ी। फिर तो मुझे लगता है कि हमें भी उसे थोड़ा मजा चखाना चाहिए। डिंग डिंग, आखिर पापा को भी तो उसकी घटिया चाल की वजह से इतनी परेशानी हुई है, इसलिए अब परेशान होने की उसकी बारी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए पापा। हाँ, सही कहा। अब आएगा मजा। अरे वाह वाह, लगता है जूस मेरे लिए है। तो अब मैं जरा आराम से बैठकर जूस का मजा लेता हूँ। लेकिन ओपनर कहाँ है? अरे ये क्या था? चक दे फट्टे, पियो जूस और हो जाओ हट्टे कट्टे। मेरा शक सही था, ये कोई आम आदमी नहीं है। ओह, मुझे माफ करना, मैंने बैठने के लिए आपको कुछ दिया ही नहीं। ये हो। लगता है ज्यादा गतियां लग गई। अब कुछ खा लीजिए। नहीं, खाना उड़ाने की निंजा टेक्निक। चलो इतना तो पता चल गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज मुझे अपनी ईगा निंजा तलवार दिखा दीजिए, नहीं तो अब समझा, आप मुझे बचाव करने की निंजा टेक्निक दिखा रहे हैं। बचाओ! डिंग डिंग, बहुत बढ़िया हथौड़ी। मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे। अपनी इस घटिया हरकत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम लोग खेल कर आ गए पापा। डिंग डिंग, यहाँ तो मिस्टर योरोबा भी पहले से मौजूद है। ओह हथौड़ी, तुम्हारे पापा भी एक बहुत महान निंजा है। हाँ हाँ होंगे ही, आखिर वो पापा किसके हैं? डिंग डिंग। हमारे पापा पूरे ईगा टाउन में सबसे महान और जबरदस्त निंजा है। वो नंबर 1 है। आपका जवाब नहीं पापा। कोई बात नहीं, अभी मेरे किचन में बहुत सारे पकोड़े और बहुत सारा जूस बचा हुआ है। नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया है, अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट फट जाएगा। मुझसे गलती हो गई। वो कितने डर गए थे। वो कभी जूस और पकोड़े नहीं खाएगा। मुझे मिस्टर योरोबा का निंजा टेक्निक को लेकर ये पागलपन हमेशा याद रहेगा। डिंग डिंग। जान बचाने के लाखों उपाय। डिंग डिंग। डिंग डिंग। पतंग उड़ाने के लिए आज बहुत अच्छी हवा चल रही है। सुनो दोस्तों, जरा संभल कर पतंग उड़ाना। ओके, हम सब संभालेंगे बल्ले भाई। काश कि आज हमसे कोई गड़बड़ न हो। चिंता मत करो, हमने इंसानी पतंग बनाने का तरीका अपने ईगा गांव से सीखा है, इसलिए फिकर नॉट। मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। डिंग 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 डिंग। चलो अब शुरू करते हैं। चलो। हाँ चलो चलते हैं। बहुत ही अच्छी पतंग उड़ रही है, मजा आ रहा है। अरे वाह, ये तो और ऊपर जा रही है। पतंग के साथ उड़ने की ये ईगा निंजा टेक्निक तो बहुत कमाल की है। डिंग डिंग, अब मैं अपनी दूरबीन से देखता हूँ नीचे क्या चल रहा है। हाँ, ये तो मम्मी है और वो मिठाई खरीद रही है। पता नहीं आज रात के खाने में मम्मी हमारे लिए क्या पकाने वाली है। लगता है आज मम्मी राजमा चावल बनाएंगी। डिंग डिंग, अरे ये तो यहाँ से सिर्फ बिस्किट ही खरीद रही हैं। आसमान से जमीन पर जाने वाली पहली खबर। शिंजो, शिंजो, क्या तुम मुझे अच्छी तरह से सुन सकते हो? हाँ बल्ले भाई, मैं सुन सकता हूँ। बल्ले भाई कोई मैसेज दे ले। मम्मी दुकान से बिस्किट खरीद रही हैं। लगता है आज रात हमें बिस्किट ही खाने को मिलने वाले हैं। ओवर एंड आउट। क्या कहा? बिस्किट? मम्मी आज हमें खाने में बिस्किट देंगी। पता नहीं वो मुझे चॉकलेट रोल दोबारा कब खिलाएंगी। डिंग डिंग, डिंग डिंग। अरे वो तो चोर है, मुझे उसे पकड़वाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। हेलो हेलो शिंजो, हेलो शिंजो, ओवर एंड आउट। हाँ बल्ले भाई बोलिए, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ। ओवर एंड आउट। मैंने नीचे अभी एक चोर को देखा है और मैं उसे पकड़ने वाला हूँ, इसलिए तुम जरा पतंग की डोर को ढील देना। ओवर। ओके बल्ले भाई। बल्ले भाई ने चोर को देखा है। क्या? उन्होंने कहा पतंग को ढील दो। अच्छा ठीक है, थोड़ा जल्दी करो वरना चोर भाग जाएगा। आखिर में बच ही गया। घर को अकेला छोड़ने से पहले लोगों को याद रखना चाहिए कि हम जैसे चोर उच्चके भी यहीं रहते हैं। अरे नहीं, ये तो 9 तो 11 हो रहा है। डिंग डिंग, चोर को रोकने की निंजा टेक्निक। मेरा पैर। लगता है मेरी निंजा टेक्निक ने उसके होश उड़ा दिए हैं। अब क्या होगा? डिंग डिंग, ये पुलिस वाला कितने मौके पर यहाँ आया है। धागे से खाना उड़ाने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। दुकानदार के पड़ा पाँव तब जाके मिला गरम गरम पाँव। मेरा पाँव उड़ के जा रहा है। पाँव पाँव। अरे बाप रे, लगता है अब हम जैसे चोरों को भी परेशान करने वाला कोई आ गया है। हद हो गई। चलो शुक्र है मेरा प्लान काम कर रहा है। पाँव मेरे पास आओ। पाँव पाँव आओ। लगता है आजकल की पुलिस निकम्मी हो गई है। अरे दिखाई नहीं देता, सामने शरीफ आदमी आ रहा है। मुझे माफ कीजिएगा श्रीमान, वो मैं तुम तो वही हो मोस्ट वांटेड चोर है। अरे बाप रे, पुलिस भागो। तू तो गया काम से। यार शुम, यार शुम। ये ले। अपने आप को पुलिस के हवाले करेगा ना? बिल्कुल करूंगा साहब। डिंग डिंग, चलो आखिर ये चोर तो पकड़ा गया। हेलो दोस्तों, मदद के लिए शुक्रिया। आखिर हमने उस चोर को पकड़वा ही दिया। ओवर एंड आउट। हाँ, अरे वाह, बल्ले भाई ने चोर को पकड़वा दिया। ये अरे वाह, क्या बात है। हाँ, क्या नीचे पतंग की डोर छूट गई? अरे रुक जाओ। अरे नहीं, पतंग की डोर तो उनके हाथ से छूट गई। अब मेरा क्या होगा? बल्ले भाई संभाल कर, वहाँ खतरा है। अरे बाप रे, बचाओ कोई मुझे। डिंग डिंग डिंग, कुछ करना पड़ेगा वरना मैं आसमान से ही ऊपर चला जाऊंगा। हथौड़ी, डरो मत हमारे। हाँ बल्ले भाई। डिंग डिंग डिंग, चलो यहाँ से तो बच गया। शुक्र है, मुझे लगता है कि डोर खंबे में अटक गई है।
डिंग अरे रे, क्या हो गया? शायद इस कालेपन की वजह से तुम मुझे अपना रिश्तेदार समझ रहे हो। अच्छा, तो तुम दूसरे कौवे से बचने के लिए भाग रहे हो? डिंग डिंग। ये वही कौवा है ना जो तुम्हें काफी देर से परेशान कर रहा था? अरे रुक जाओ दोस्त, मत जाओ यहाँ से। इससे मुश्किल और बढ़ गई। वेट फेंकने की निंजा टेक्निक। डिंग शुक्र है कि वो कौवा अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन मैं अभी भी खतरे के आसमान पर लटका हुआ हूँ। अब क्या करूँ? अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? गिर जाऊंगा लगता है। ओह, तो ये बुरा कौवा अब मुझसे बदला ले रहा है। अरे नहीं नहीं। मुझे लगता है कि खंबे से रस्सी निकल गई है। डिंग डिंग, अब तो मेरा बैड मैसेज आएगा। लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया है। ये कौन सी अजीब सी टेक्निक है जिसने पतंग को रोक दिया? डिंग डिंग, ये तो वही कौवा है जिसे मैंने बचाया था और अब इसने मुझे बचा लिया। अगर ये ना होता तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। हथौड़ी, 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 तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भले भाई, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? डिंग डिंग, नहीं शिंजो, बल्कि आसमान में उड़ने के बाद तो मैं एकदम तरोताजा हो गया हूँ। डिंग डिंग, बारिश से हो गया हाल बेहाल। डिंग डिंग, डिंग डिंग। डिंग 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 डिंग। मैंने सही सोचा। ओके बाय बच्चों। पापा रुकिए। हथौड़ी, तुम वहाँ ऊपर चढ़कर क्या कर रहे हो? जल्दी ही हमारे शहर में तूफान आने वाला है, इसलिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ छाता जरूर ले जाइएगा। क्या कहा? तूफान? क्या बात कर रहे हो? आज तो इतनी अच्छी धूप निकली हुई है। आपका बेटा बहुत मजाकिया है सर। डिंग डिंग। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान ने दिशा बदल ली है। मुझे कोई खतरा नहीं, शाम को मिलते हैं। लेकिन बाय। पापा सुनिए तो। मेरी चिंता मत करना। आसमान में पत्तियां उड़ाने की टेक्निक ने तूफान के आने का संकेत दिया है। तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, मैं भी खेलूंगा। ये लो, कबड्डी कबड्डी। ये लो। लकी शॉट मारने की निंजा टेक्निक। मुझे खेलना तो खाना नहीं दो। अरे एक जबरदस्त तूफान ने अचानक ही अपनी दिशा बदल ली है और वो इस समय कई इलाकों में अपना कहर बरसा रहा है। आपके इलाके में वो कभी भी पहुंच सकता है, इसलिए घर से बाहर ना निकलें। हथौड़ी का अंदाजा बिल्कुल सही था, लेकिन मैं तो चाहता था कि मेरा अंदाजा गलत हो। इसीलिए तो पापा ने तुम्हारी बात नहीं मानी और छाता लिए बिना ही चले गए। हथौड़ी, हाँ, जैसे तुम तो हथौड़ी की बात पर शुरू से ही भरोसा कर रहे थे ना कनिची। अच्छा ठीक है, मैं किसी को छाता लेकर आपके पास भेज देती हूँ। मैं स्टेशन पर जाकर पापा को अपने साथ ले आता हूँ। बाहर मौसम बहुत खराब है, तुम ये वाकई कर पाओगे? आप फिक्र मत कीजिए मम्मी। मैं भी साथ जाऊंगा। और मैं भी। मौसम तो बहुत खराब है। मुझे पता था। अब मैं जाकर पापा को अपने साथ लेकर आता हूँ। हथौड़ी, संभल कर जाना बेटा। हवा को काटकर आगे बढ़ने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग।
काश आज मैंने हथौड़ी की बात मान ली होती और अपने साथ छाता ले आया जिंग होता। जिंग। हाँ, छाता। चलिए पापा, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। मुझसे गलती हो गई बड़े थी। बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं पापा। क्या तूफान आया है। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये तूफान बढ़ना नहीं चाहिए। मेरा छाता उड़ गया। और लेकिन निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। छाते के साथ हथौड़ी भी उड़ गया। डिंग 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 डिंग। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। डिंग डिंग। हथौड़ी रुक जाओ, रुको। हथौड़ी मेरी वजह से उड़ गया। काश मैंने हथौड़ी की बात मान ली होती और अपने साथ छाता ले आता तो ये सब नहीं होता। लेकिन हथौड़ी का क्या होगा? डिंग 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 डिंग। ये तूफानी हवा मुझे कहाँ ले जाएगी? डिंग डिंग डिंग। लगता है मुझे छाता बंद करने की टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। डिंग 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 डिंग। अरे नहीं, यहाँ तो सब पानी पानी हो रहा है। पूरा शहर नदी बन गया। हाँ? वाओ आइडिया। मुझे इस पानी और हवा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। डिंग 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 डिंग। बोटिंग करने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अगर ये पानी बढ़ गया तो मैं गया काम से। पापा! ये हथौड़ी। मैं आ गया पापा। ऊपर वाले का शुक्र है। हथौड़ी बेटा तुम आ गए। डिंग 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 डिंग। मेरे जैसे ईगा निंजा के लिए ऐसे तूफान से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। आइए चलते हैं। डिंग 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 डिंग। अब घर पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा बेटा? हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं पापा। याहू! क्या कर रहे हो? मुझे चक्कर आ रहे हैं बेटा। कपड़े का छाता बनाने की निंजा टेक्निक। ये हम उसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। डिंग 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 डिंग। शुक्र है हम सही सलामत पहुँच गए पापा। वो देखो सामने वो रहा हमारा घर। डिंग डिंग। पापा वो देखिए। इस तूफान ने हमारे घर का क्या हाल कर दिया है। मम्मी, केनिची, शिंजो, शिशिमानु, शिंजो। जरा ध्यान से देखो बेटा, हमारा घर राइट में है, लेफ्ट में नहीं है। डिंग डिंग। शुक्र है हमारे घर को कुछ नहीं हुआ। सही कहा। और वो तो हमारे पड़ोसी का घर है जिसका रिनोवेशन चल रहा है। माफ करना पापा, तूफान से मेरी आंखें धुंधला गई हैं। डिंग डिंग।